युवराज मेहता, ये तो नाम सुना ही होगा आप लोग इस समय मीडिया में, मेन मीडिया में। ये ऐसी घटना है, घटना को हादसे कहो या लापरवाही करो प्रशासन के, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या ये पुलिस प्रशासन के लापरवाही का नतीजा था, क्या ये नोएडा अथॉरिटी का लापरवाही का नतीजा था, क्या स्किल मोदी जी कहते हैं, क्या अनस्किल एम्प्लॉय का नतीजा था। दोस्तों आप लोग बता दें कि दिल्ली से सटा हुआ जो नोएडा है, इसकी पूरी दुनिया में अच्छी पहचान है, अच्छे शहर में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गगनचुम्बी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और अच्छी तरह से एक बसाया हुआ शहर है, यहाँ पर करोड़ों दो अरब करोड़ों रुपए के फ्लैट बनते हैं, मिलते हैं। एक ऐसा घटना हो गया जो आज पूरा देश की नहीं पूरी दुनिया के अपने ओर आकर्षित किया है और ये सोचने पर मजबूर हो गया, क्या ऐसा भी होता है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे, आपको डिटेल में बताऊंगा कि युवराज मेहता की एक डूब के बेचारा के जान चले गए, इसकी क्या पूरी कहानी है, कैसे कैसे हुआ, तो आपको ये डिटेल में बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। मैं आपका दोस्त सतीश मेहता फ्रॉम दिल्ली। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को। तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम है युवराज मेहता, ये अपने कंपनी से जॉब करके वापस घर लौट रहा। उस रात बड़ी धुंध थी, यानी कि आगे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा था। वो स्लो ड्राइव करके आ रहा था और उसको स्लो ड्राइव करने की वजह से टाइम भी ज्यादा हो गया। इसी बीच और कोहरे का चादर घेर लिया, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो इसका घर से थोड़े दूर पहले वहां पर एक यू टर्न है, यानी कि उसको यूं मुड़ना था, पर बंदा को नजर नहीं आया वो यू टर्न धुंध की वजह से। वो थोड़ा आगे को निकल गया और आगे निकलते ही, यानी कि रोड के आगे समझो बिल्कुल एक खुला नाला है, बाउंड्री थोड़ी सी बंदी थी लेकिन बाउंड्री टूटा हुआ था। वो गाड़ी, उसकी कार, वो समझा कि अभी रोड है आगे, वो रोड खत्म हुए नाले से उस पार होते हुए एक खड्डे में जाके गिर गया और उस खड्डे में पानी भरा पड़ा था, नाले के बारिश के इधर उधर का पानी भरा पड़ा था, उसमें वो गिर गया बेचारा। अब वो उसको समझ में कैसे क्या करे, फिर पापा का अपना फोन किया, फिर पापा पास में रहते थे, लोकेशन बताया, पापा उसके आए और पुलिस को उसके पापा भी फोन किए, यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर उसके पापा लोकेशन में पहुंच गए। फोन पर बातचीत होने लगी, उसके बाद पुलिस वाले भी आ गए आधे घंटे के अंदर। फिर पुलिस वाले कहा कि ये तो मामला मेरा नहीं है, शायद हम इस पे मदद नहीं कर सकते आपको, क्योंकि यहाँ शायद कोई तरने वाला नहीं होगा। अनस्किल का बात में कहा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। तो पुलिस वाला बोला कि क्या आप किसी और एजेंसी को बुलाते हैं। फिर फायर ब्रिगेड का फोन किया गया, फायर ब्रिगेड वाले आए, फिर उसके बाद एनडीआरएफ वाले को फोन किया गया, वो भी आया 4-5 घंटे के। यानी कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ, जो एनडीआरएफ को इसीलिए टेंड किया जाता है, जो वैसे ऐसे हादसा हो, आग पानी कुछ भी हो, ज्यादातर डूबने उबने का उसमें बचाव करते हैं, बाढ़ में करते हैं, स्पेशली इसीलिए टेंड किया जाता है। ये सब आ गए, लेकिन अभी भी युवराज मेहता पापा से बात कर रहे हैं कि पापा मेरे को बचा लो। एक कार नीचे दलदल में ऐसा लगा फंसे जा रही है, शायद मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। वो उसके पापा अपने आंखों के सामने बेटा को देखते रहे कि कैसे बेटा
डूब रहा है। ये देखो विडम्बना। और साथ में पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड वाले भी, सब कर्मचारी सामने देख रहे हैं, बैठे हैं झुंड लगा के, खड़े होके। अब उनको कह रहे हैं कि ये संसाधन नहीं है, कैसे बचाएं, बताओ। ऐसी विडम्बना। बेचारा युवराज मेहता सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 27 साल की उम्र था उसका, नौजवान था। उसके पापा बैंक अधिकारी थे, रिटायरमेंट हो गई थी। उसकी फैमिली भी कुछ ज्यादा हो नहीं था। एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, विदेश में सेटल हो गई थी। ये और एक अकेले था। मम्मी इसकी गुजर गई थी, पापा के साथ रहते थे। युवराज मेहता किसी तरह दरवाजा खोल के कार की छत पे खड़े हो गया कि शायद कुछ देर तक और मैं जिंदा रहूंगा, और अपने पापा से फोन पर बात करते रहेगा कि जल्दी कुछ करिए, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगा। अब देखो, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि शायद कोई हिम्मत वाला उसमें होता, पुलिस वाला, फायर ब्रिगेड वाला, उसको बचाया जा सकता था। लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि मैं ठंड पानी में नहीं उतरूंगा और मेरा काम है नहीं, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ सरिया वरिया हो। फायर ब्रिगेड वाले कह रहे हैं कि मेरा काम नहीं है, मेरा भी कोई नहीं कर पाएंगे, ठंड में दिख नहीं रहा और हो सकता है इसमें सरिया हो। बताओ, अनस्किल का जीता जाता नमूना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी स्किल बनो, फैक्ट्री में काम करना है, कुछ भी करो, स्किल बनो। लेकिन फायर ब्रिगेड वाले की इतनी स्किल नहीं थी कि चलो, इसमें एक तैराक नहीं था कि बंदा 2-4 तैर के जाके उसको जान बचाया जा सके। ये घटना तो ऐसे होती रहती है, लेकिन ये घटना कुछ अजीब है। अजीब इसलिए कि वहां पर आदमी इतनी सारे प्रशासन के रहते हुए बेचारा वो डूब के मर गया। दुखद घटना है। नहीं तो ऐसे तो हादसे बहुत सारे एक्सीडेंट होती रहती है, लेकिन एक एक्सीडेंट ऐसा है जो प्रशासन के पास, प्रशासन वहां पर खड़े था, 80 आदमी वहां पर लगभग खड़े थे, फिर उसको बचाया नहीं जा सका और वो डूब के मर गया। लास्ट में सुबह लगभग 5-6 बजे एनडीआरएफ की टीम ने उसको जाके खोज के उसकी लाश निकाल के लाया। क्या फायदा, लाश निकालने से पहले उसको जीवन बचा लेते, पहले चले जाते अंदर। और चलो एनडीआरएफ के थोड़ा आने में लेट हुआ, फिर भी वो आते समय भी अगर चला जाता तो शायद एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से गया तो वहां पर कुछ टाइम लगा, 3-4 घंटे लग गए उसको आने में। लेकिन फायर ब्रिगेड वाला लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर आ गया था, आधा घंटे के अंदर आ गया था। फायर ब्रिगेड वाला ऐसा कुछ करता तो उसकी जान बच जाती, क्योंकि लगभग वो 80-85 मिनट तक, लगभग 1.5-2 घंटा तक अपने पापा के मोबाइल से वहीं पे बात करता रहा कि मैं ये ऐसे हूँ, ऐसे हूँ, ये हो रहा, वो हो रहा, सब बता रहा। और मोबाइल का टच भी बता दिला रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, दिख नहीं रहा था धुंध की वजह से। ये सब होते हुए उसके पापा, प्रशासन, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाला से गुहार लगाते रहे कि मेरे बच्चे के बचा लो किसी तरह। लेकिन ये देखो, कोई नहीं बचा पाया। बेचारा एक हिम्मत डिलीवरी बॉय किया, इस सबको देखा, उसके पापा को तरफते हुए देखा, उससे रहा नहीं गया। वो फ्लिपकार्ट में नौकरी करता था, डिलीवरी लेके जा रहा था। लास्ट में देखा कि फिर लगे, पुलिस लगी तो वो भी आके देखने लगा। पूछा क्या मामला है, तो कहा कि वो एक बंदा है जो कार के ऊपर खड़ा हुआ डूब रहा, दलदल में लग रहा है, पानी है, डूब रहा है। वैसे तो अंधेरा में धुंध था तो नजर नहीं आ रहा था कहाँ पर है, लेकिन कहते कि यहीं पे आसपास में है। उसने बोला कि आप लोग बचाए, करा कि यहाँ पर कोई तैरने वाला नहीं है या कोई ठंडे पानी में जाना नहीं चाह रहा, कुछ दे सकता है। लेकिन उसको देखो, वो डिलीवरी बॉय फ्लिपकार्ट का, हिम्मत देखो उसकी। उसके कोई रिलेशन नहीं था युवराज मेहता से, नहीं उसको जानता था, नहीं पहचानता था। लेकिन मानवता के हिसाब से उसने बोला कि मैं जाऊंगा देखने, मैं तैरता हूँ थोड़ा बहुत, मैं देखता हूँ कहाँ पर है, अगर मिल गया तो मैं बचा लूंगा। बेचारा वो ठंड में, इतनी में उसने पुलिस प्रशासन से परमिशन लेके गया अंदर।
उसके हाथ उसके रस्सी बांधा पुलिस वाले ने कमर में और बताया इधर है उधर है, टच दिखाया। वो लगभग आधे घंटे तक देखा, घुमा उमा, लेकिन उसको पता नहीं चला। वो कोशिश तो किया, एक कोशिश फायर ब्रिगेड वाले भी कर सकते थे, पुलिस वाले भी कर सकते थे। चलो एनडीआरएफ की टीम उस समय शायद नहीं अवेलेबल था, नहीं आया था, लेकिन ये दो तो प्रशासन था, लेकिन इन दोनों कोई नहीं किया। एक सिविल, एक नौजवान लड़का डिलीवरी बॉय, उसने हिम्मत करके उतरा, वहां पे ढूंढा और उसको नहीं मिला, फिर वापस आ गया। ले बेटा मना देख लो। फिर बाद में एनडीआरएफ की टीम गाजियाबाद से गया उसके पास। उसने फिर सुबह उतरा, देखा, ढूंढा, क्या मिला? लाश मिला, जीवन नहीं मिला। लेकिन ये जो उस समय उतरा था डिलीवरी बॉय, उसने बताया मीडिया से फायर ब्रिगेड वाले आगे कि फायर ब्रिगेड वाले के पास 3x6 एक नाव भी था। तो जब इतनी साधन आपके पास था, नाव था, क्रेन था, टॉर्च था, रस्सी था, फिर क्यों नहीं नाव लेके गए अंदर? इतनी डरपोक, बताओ। अगर उस समय फायर ब्रिगेड वाले नाव से या किसी तरह से या क्रेन की मदद से अगर अच्छी तरह से ढूंढता खोजता तो युवराज का जान बच जाती, वो निकल जाता। लेकिन नहीं, 1.5-2 घंटा तक पूरे प्रशासन खड़ी रही और बेचारा धीरे धीरे अंदर डूबता गया। उसको बचाने वाला कोई नहीं गया। ये है अनस्किल का नमूना। स्किल इंडिया तो प्राइवेट में कहते हैं, लेकिन सरकारी महकमे में क्या स्किल है, इसकी जागता ये नमूना आपको देखने को मिलेगा कि जिस काम के लिए आपको ट्रेंड किया गया है वो काम आपको आता ही नहीं है। ऐसी तो सरकारी जॉब होती है। इसीलिए जितने जो आप देखोगे सरकारी कर्मचारी, सरकारी कंपनी सब घाटे में चलती है और प्राइवेट वाले फायदे में होते हैं। मेन काम को वहां सही तरीके से कर्मचारी के चयन नहीं होती है। बैंक में चले जाओ, सरकारी कोई भी कंपनी चलो, क्यों सरकारी कंपनियां बंद हो गई? क्योंकि वहां पे काम करने वाला बंदा ढंग से काम नहीं करता है। वही प्राइवेट कंपनियां, वहां उसको डर होती है कि नौकरी चली जाएगी, उस ढंग से काम करती है। सरकारी नौकरी में भी ऐसी है। आप बैंक में चले जाओ, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक में आपको बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। सरकारी बैंक वाले कहेंगे कि आपका एक खराब है, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, आपको एक खाता नहीं खुलेगा। खाता खुलवाना भी एक इतनी मुसीबत हो जाती है कि बंदा का 10 चक्कर लगवाएगा। वही प्राइवेट बैंक में चले जाओ, 2 मिनट में खाता खुल जाएगी। ये फर्क है। और लोग कहते हैं भाई सरकारी नौकरी क्यों कम हो रही है? सरकार क्या करे, जो आपको काम देता है, सरकारी नौकरी लग जाती है, लेकिन आप लोग काम नहीं करना चाहते हो, तो क्या होगा? सरकारी जॉब हो गया तो समझोगे यार काम करे न करे तो मैं फिक्स से कोई निकाल नहीं सकता, डर खत्म हो जाती है। इसीलिए कोई भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, सरकारी में चले जाओ, आपको बिल्कुल अंदर से स्पष्ट नजर आ जाएगा। क्योंकि प्राइवेट वाले को पता है कि भाई काम नहीं करेंगे तो बॉस निकाल देंगे नौकरी से। सरकारी वाले को पता है कि काम करे ना करे कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो जॉब सिक्योर है, कोई निकाल नहीं सकता। यही कारण है। तो ये सोचना चाहिए सरकार को और सरकारी कर्मचारी को, क्या अपनी जिम्मेदारी सही से निभा रहे हैं? अब तो मैंने बैंक का एग्जाम दे, हॉस्पिटल में चले जाओ, प्राइवेट में, सरकारी में, रेलवे में चले जाओ, प्राइवेट में, सरकारी में, आपको पता चल जाएगा। रेलवे सरकारी है और वही एक कोई प्राइवेट चला रहा प्लेन, वहां देख लो, आपको स्पष्ट नजर आ जाएगा कितनी फर्क होती है। ये तो ऐसे हुआ हादसे, ये हादसे बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि
यही राज में था कि हादसे होने से पहले 2-4 दिन पहले ही एक ट्रक उसी जो नाला में बेचारा का डूब के मौत हो गई, उसी नाले में वो फंस गया था ट्रक, वो भी इसी तरह चला गया था। लेकिन वो ट्रक पूरा अंदर नहीं गया, थोड़ा ऊपर ही रह गया था। अगर वो भी ट्रक के अंदर पूरा चला जाता शायद वो भी ड्राइवर का मौत हो जाता। लेकिन वो दिन का मामला था, वहां ट्रक नहीं, वो ट्रक थोड़ा ऊपर ही रह गया। उसके बाद दिन में उसको क्रेन से निकाला गया। ट्रक को क्रेन से निकाला गया, फिर वापस ले गया। ये सब पता था कि ये हादसा हुआ है, यहाँ पे हो सकता और भी हो जाए। अगर उसी समय नोएडा प्रशासन, नोएडा अथॉरिटी सतर्क हो जाती, वहां पर बैरिकेड लगा देती, तो ये हादसा नहीं होता। ये तो ऐसी है, जहां पैसे खर्च करना है वहां सरकार करती नहीं है, जहां नहीं खर्च करना वहां खर्च करती है। आप ये देखोगे दिल्ली में, चलो दिल्ली राजधानी है, देश के गौरव है, यहाँ के रोड के किनारे जाओगे तो आप यहाँ धूल मिट्टी रेत पड़े पड़े रहते हैं। अगर बंदा स्पीड से बाइक चला रहा है तो आपको किनारे में रेत पर पैर को चक्का पहिया फिसल कर एक्सीडेंट हो सकती है। खुद के क्या है, मेरे साथ भी हुआ है। बदलपुर रेट बालू जो भी समझ लो, रोड के किनारे पड़ा हुआ था। मैं आ गया, बंदा आ गया, ब्रेक लगाया, स्लिप हो गया, गिर गया। लेकिन चलो आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं था, बच गया, नहीं तो उस दिन मेरा भी एक्सीडेंट हो सकता। क्लीन दिल्ली और ग्रीन दिल्ली के जितने एडवर्टाइजिंग में पोस्टर लगाते हो, पोस्टर लगाने से क्या ग्रीन दिल्ली क्लीन हो जाएगी? जितना आप पोस्टर में खर्चा करते हो वही पैसा अगर आपको ग्रीन बनानी है तो ग्रीन दिल्ली का पोस्टर मत लगाओ। पोस्टर खर्चा करने से ग्रीन लगाने के लिए आपको पौधा लगा दो। आप जितने पोस्टर लगा रहे हो ना उतने पैसे के पौधे लगा दो, आपको ग्रीन हो जाएगी। क्लीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली के वहां बोर्ड लगा रहे हो, बोर्ड लगाने से क्या हो जाएगा क्लीन। जितने पैसा आप बोर्ड में लगाने में, बैनर लगाने में खर्च कर रहे हो वही पैसा मजदूर के दे दो, सफाई कर्मचारी के दे दो, और जो रोड सफाई करने वाला प्राइवेट कंपनी की, सरकारी ने प्राइवेट कंपनी के दे दो। वहां से धूल मिट्टी उठा देगा किनारे से, क्लीन हो जाएगी, एक्सीडेंट नहीं होगी। कूड़ा के बाल्टी बास्केट रख दो, लोग कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, क्लीन हो जाएगी। क्या मेजरमेंट चलती है दिल्ली में, क्या पूरे दुनिया में क्या दिमाग इस्तेमाल करते हैं भाई, समझ में नहीं आता। आपको क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली करना है तो बोर्ड लगाने से नहीं होगा। अभी चलो इस समय तो कम बोर्ड लग रही है, पहले बोर्ड लगती थी ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली। मैंने इस पर बहुत सारे कमेंट करता था और वीडियो बनाता था कि भाई ये लिखने से नहीं होगा, करने से होगा। जितने पैसे आप इसमें खर्च कर रहे हो ना फालतू के, क्योंकि ये दलाली का काम होता है। किसी को ठेका दिया अपने बंदे को, उसमें वो कमाया, उसमें कमाया, वो पैसा सही जगह इस्तेमाल करो। क्लीन करना है मजदूर के दे दो, बैठ कुछ रोजगार भी मिल जाएगा, अपना उठाएगा किनारे से मिट्टी उट्टी भर के लेके फेंक देगा, क्लीन हो गया, मजदूर का रोजगार भी मिल जाएगा, पैसे भी सही कामयाब हो गया। या तो अपनी खुद का गाड़ी खरीद लो सफाई करने वाली, दिल्ली सरकार, इतने में क्लीन करो, हो जाए क्लीन। नहीं, अभी भी देखोगे रोड किनारे रेत आपको मिल जाएगी, और रेत बालू इतनी खतरनाक चीज होती है, इस पर स्लिप हो जाती है पहिया, बाइक हो कार हो कुछ भी हो, स्पीड में ब्रेक लगा हो जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मटेरियल इधर उधर जो ले जाते हैं उस पर करो भाई। मटेरियल आप जो ले जा रहे हो ऊपर से कवर होना चाहिए, बिल्कुल ढक के गिरना नहीं चाहिए। आप देखोगे रोड पर कोई रेत ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, वो गिरते जाएगा नीचे, रोड के किनारे गिरते जाएगा, उसको कोई दिखने वाला नहीं है। ये नियम बनाना चाहिए कि शहर में आप कोई भी रेत बालू ले जा रहे हो उससे पूरा कवर होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए एक भी बाहर से। नियम कानून बनाओ, अपने आप क्लीन हो जाएगी, गिरेगी नहीं, रोड पर साफ रहेगी, उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये नहीं करेंगे, पता नहीं कैसे कैसे को बैठा रखे हैं क्या क्या डिपार्टमेंट में, इन लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग के वीडियो
अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें सलका न्यूज़। मैं आपका दोस्त सतीश मेहता। नमस्कार।